विषयों की आशा नहीं जिनकी सम्य भाव में रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। भगवान की भक्ति में जो भक्त तल्लीन हो जाता है और इतना लीन हो जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता। इसी के माध्यम से आगे चलते हैं। कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो जिन मुद्रा के धारी हैं, तीर्थंकर के लघुनंदन हैं, वो ही भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। जभी तो उन्हें सर्दी का एहसास होता, न गर्मी का एहसास होता और न बरसात का एहसास होता, क्योंकि भक्त जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे ये सब बाह्य परिग्रह नजर आने लगता है। जब तक उसे भक्ति का रस नहीं मिला, जब तक उसे भक्ति का आनंद नहीं मिला, तब तक तो वह विचार करता रहा, सोचता रहा कि मैं अब जाऊंगा मंदिर, अब जाऊंगा भगवान की पूजा करूंगा, अब मैं अभिषेक करूंगा, अब मैं सूत्र स्तुति आदि पढ़ूंगा। तब जब भक्ति में उसे डूबने का आनंद प्राप्त होने लग गया, तब अपने आप उसके पैर घर में नहीं रुकते। आप लोग इतनी सर्दी में बदन पर एक कपड़ा, पतला सा दुपट्टा और पतले सी धोती उड़ करके हम लोग भगवान का अभिषेक करने चले आते हैं, तो बताओ इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, इतनी बड़ी सर्दी में आपको कौन खींच करके लाया है? किसने कहा आपसे? किसी ने कहा? किसी ने बुलाया? आपसे कहा कि नहीं चलो अभिषेक करने के लिए? नहीं। जहां भक्ति व्यक्ति के अंदर में भर जाती है तो वो किसी चाह से नहीं आया। यहां वही संबोधन करने हैं, विषयों की आशा नहीं जिनको सम्य भाव धन रखते हैं। वास्तविकता समझिए साधु का जीवन, उन्हें कोई विषयों की आशा नहीं है। वो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, इसके लिए नहीं कर रहे कि भगवान मेरे घर में धन धान्य आदि भर जाए, मेरे घर में सुख शांति आदि पड़ जाए, मेरा परिवार में बहुत ऊंचाइयों पर बढ़ता चला जाऊं, इसके लिए भक्ति नहीं कर रहे हम लोग। आप लोग करते हो? किसी के मन में भाव होते हैं कि भगवान मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे मेरे घर में दुकान अच्छी चलना चाहिए, मेरे घर में ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना, कोई चाहता है? नहीं। अगर इस भाव से भक्ति करेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो घर से निकल ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई अड़बंगा आ जाएगा, कोई ना कोई उससे रोक लेगा, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई अंतराय अवश्य आ जाता है। कि भगवान की भक्ति करता है तो विनय विषयों की चाह रख करके करता है। क्या करता है? कोई चाह नहीं है उसे, और मांगना भी मत। ध्यान रखना मैं आपसे जो बता रहा हूं, मांगना भी मत। इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो त्रिलोकीनाथ है, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। इन्हें कोई मांगने के लिए आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जानते हैं क्योंकि इनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। इनके ज्ञान में तुमने क्या किया है और क्या करने वाले हो, क्या करोगे और आगे तुम्हें क्या फल मिलेगा, ये सब दिखता है। यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। जब राम, लक्ष्मण और सीता
वनवास के लिए निकले और भ्रमण करते करते उस वंश स्थल पर्वत पर पहुंचे। वंश स्थल पर्वत जिसे कुलभूषण देशभूषण की मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। कहे जाता है कि वहां जब पहुंचे भ्रमण करते करते तो उस पर्वत के ऊपर एक पूर्व जाति विरोधी जीव देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का पूर्व जाति विरोधी जीव जो था उपद्रव कर रहा था, उपसर्ग कर रहा था। इतना उपसर्ग हो रहा था कि वहां आसपास में रहने वाले लोग जो थे वो वहां गांव छोड़ करके संध्या के समय चले जाते थे और सुबह वापस उसी गांव में आते थे। राम सीता लक्ष्मण तीनों जन जब पहुंचे और उन्हें पता चला कि लोग शाम का वक्त है, कहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें कहा इस पर्वत के ऊपर ऐसी आवाजें आती है, ऐसी विचित्र विचित्र आवाजें आती हैं, इन आवाजों से हमारे कान भी बहरे हो जाते हैं, ऐसे भाव होती भक्ति का मैं तो बता रहा हूं। लेकिन राम को पता नहीं क्या भास गया। उन्होंने कहा हम तो निर्भयी जीव हैं, हम देखे तो जरा, समझे कौन है ऐसा व्यक्ति, कौन है जो व्यक्तियों को उपद्रव कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रामचंद्र जी ने निर्णय किया, लक्ष्मण से कहा भ्राता हमें तो इस पर्वत की चोटी पर चलना है। सीता थोड़ी खेद खिन्न हुई क्योंकि स्त्री पर्याय है और होता है कभी कभी हो जाता है। कभी महलों में रहने वाली वो रानी आज कंकड़ पत्थरों पर चल रही है, जिसकी पालकी में चलने वाली, जिसने कभी जमीन पर पैर न रखा, वो चल रही थी अज्ञा द्रौपदी के पीछे पीछे। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण तीनों उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और पहुंचते पहुंचते संध्या काल तो हो चुकी थी। जैसे देखते क्या है कि दो मुनिराज युगल युवा अवस्था में ही अपने घर बार को छोड़ करके ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हुए हैं। रामचंद्र जी का हर्ष का पारा नहीं रहा, सीता की भक्ति अंदर से फूट पड़ी। राम लक्ष्मण की वाद्य अपने आप बजने लगे। लक्ष्मण वाद्य आदि बजाने में वहां सुंदरता थी। कहते हैं तीनों ने मिल करके प्रभु की मुनिराजों की दोनों की भक्ति करी और ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, भक्ति के कहते हैं होते होते रात्रि हो गई और उसी समय पर कहते हैं वो राक्षस, वो दैत्य पूर्व का बैरी मुनिराज के ऊपर अनेक प्रकार के उपसर्ग करने लग गया। उपसर्गों में बिच्छू सर्प आदि आदि अनेक अनेक डरावनी आवाजें ऐसी ऐसी करने लग गया। वहां देखा मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे होते हुए हमारे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग कर रहा है कोई, हमारे प्रभु के आराध्य के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। राम ने लक्ष्मण की ओर से देखा ही लक्ष्मण समझ गए प्रभु की चर्च क्या कहना है। कहते हैं लक्ष्मण ने अपनी धनुष की टंकार से उस दैत्य को भगाने की चेष्टा करी। वो दैत्य ने बहुत कुछ, उसे नहीं समझ में आया कि कौन है। जब उसे बाद में समझ में आया अरे ये तो बलभद्र है, ये तो नारायण है और नारायण से मुझ जैसा तुक्ष देव क्या कभी जीत सकता है, असंभव। नारायण प्रभु की भक्ति में लगे हैं, उसने अपनी माया समेट करके कहते हैं वो देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के ऊपर का उपसर्ग दूर कर दिया। सीता वह सारी क्रियाएं देख रही थी, सीता ने देखा और लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि लक्ष्मण प्रभु के मुनिराज के शरीर में देखो कितने कितने बड़े बड़े घाव कर दिए इन बिच्छुओं ने, इन सर्पों ने। तब कहते हैं लक्ष्मण समझदार थे, उन्होंने उसी जंगल से
सुंदर सुंदर औषधियां, सुगंधित द्रव्य, जो मुनिराज के शरीर में दाह उत्पन्न हो रही हो उसके लिए शीतलता प्रदान करने वाली औषधि आदि को तोड़ करके लाए, फूलों को लाए और उन्हें ला करके अपने ही हाथों से सलवट्टा, जो पत्थर वहां पर कहाँ जंगलों में सलवट्टे आदि मिलेंगे, कहाँ क्या कुछ मिलेगा, वहां तो पत्थर से उनको औषधियों को रगड़ दिया गया और फूलों के रस में उसे निचोड़ लिख दिया और सीता ने, रामचंद्र जी अति ने उन्हें मुनिराज के शरीर पर लेप लगा दिया। क्या किया? लेप लगा दिया। और लेप लगाने जो बिच्छू आदि के डंक के माध्यम से जो घर आदि बन गए थे शरीर के, मुनिराज के शरीर से जो निकल रहा था मल आदि, तो कहते हैं वो जो उपसर्ग दूर हुआ, लेप लगाया सीता ने उन मुनिराज के शरीर पर। लेप लगाने के प्रभाव से अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान रखना, वो भक्ति तत्पश्चात बड़ी सुगंधित सुगंधित फूलों से उन दोनों मुनिराजों की पूजा करी। मुनिराज शुक्ल ध्यान में डूब गए और ऐसे शुक्ल ध्यान में डूब गए इन्होंने अपने 4 घातिया कर्म का नाश कर लिया। दोनों ने, वो देखो उपसर्ग जैसे ही दूर हुआ, उपसर्ग से शांति मिली, कर्मों की निर्जरा हुई, शुक्ल ध्यान में डूबे और डूबे तो कर्म की निर्जरा करके 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर लिया और वो दोनों के दोनों मुनिराज कौन बन गए? केवली हो गए। वो मुनिराज केवली बन गए और केवली बनते ही गंधकुटी हो गए, इंद्रों का आगमन चालू हो गया, देवों की वहां पर प्रकट होने लगे, देव आने लगे मुनिराज की भक्ति करने के लिए। उसी सभा के अंदर में एक उनका, वो मुनिराजों का पूर्वभव का पिता गरुणेन्द्र, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, गरुणेन्द्र वह भी वहां आया था और जब मुनिराज की भक्ति करते हुए इनकी भक्ति की चर्चा सुनी, मुनिराज के मुख से इनके बलभद्र और नारायण होने का उदाहरण सुना, इनकी भक्ति का महत्व समझा और उसे पता चला कि मेरे पूर्वभव के पुत्र ने के ऊपर उपसर्ग को दूर करने वाले राम और लक्ष्मण ही है। कौन है? राम लक्ष्मण है। इनकी भक्ति से, इनके प्रताप से उपसर्ग दूर हुआ और आज ये मुनिराज केवल ज्ञानी हो गए। वो गरुणेन्द्र उस समय पर प्रसन्न हो जाता है। किसकी प्रभाव से? राम लक्ष्मण सीता ने उन देशभूषण कुलभूषण मुनिराज की भक्ति करी, उनकी सेवा करी, उनकी मैयावृत्ति करी, उनके ऊपर उपसर्ग जो आ रहा था उसे दूर किया। उसके प्रभाव से वो गरुणेन्द्र प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर के कहता है, हे वीरो मांगो, इसकी भक्ति के प्रभाव से मैं प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। रामचंद्र जी बड़े होशियार थे, समझदार थे, बलभद्र थे, उन्होंने सारी बात को जाना समझा। तब उस समय पर उन्होंने कहा, जब हम संकट में हो, क्या सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या मांगा? हम जब संकट में हो तब आप हमारी सहायता करने आ जाना, बाकी का हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु की भक्ति से हमें बाकी की कोई तोड़ मोल नहीं है। प्रभु की भक्ति का हमने कोई सौदा नहीं किया है। बस यही चाहते हैं कि जब हम संकट में हो, जब किसी परेशानी में हो, तब हमें, उसने कहा प्रभु की भक्ति से आप जब संकट में हो याद कर लेना, ये सेवक आपकी सेवा में किंकर की तरह उपस्थित हो जाएगा। यही कारण होता है बंधुओं। और वो भक्ति का फल कहाँ मिला आपको पता है? कहाँ मिला?
जब रावण से राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, तब इनके पास तो कोई विमान नहीं थे, इनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। युद्ध लड़ने के लिए चले थे, भले ही इनके साथ में विद्याधर थे, भले ही ये लोग थे, लेकिन रावण से महाज्ञानी से, महाविद्वान से, महासूरवीर से युद्ध करने के लिए चले हैं। एक साधारण सा मनुष्य लड़ पाएगा? हाँ, लड़ पाएगा? नहीं। तब उस समय पर लक्ष्मण रामचंद्र जी को याद आया, अरे हमने कुलभूषण देशभूषण को सेवा से एक गरुणेंद्र नाम का इंद्र प्रसन्न हुआ था और उसने कहा था, प्रभु आप जब संकट में पड़ो तब हमें याद कर लेना, हम प्रकट हो जाएंगे। उन्होंने उस गरुणेंद्र को याद किया जब उनके ऊपर संकट पड़ा, और उसने गरुणेंद्र ने दो सुंदर सुंदर से रथ भेज दिए। क्या भेजा? वो दिव्य रथ भेजे, जिन रथों के अंदर में दिव्य अस्त्र भेजे। उन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए रावण को साधना करना पड़ी, और राम और लक्ष्मण को मात्र भक्ति से ही वो सब आयास प्राप्त हो गए। रावण को अस्त्र विद्याएं सिद्ध करने के लिए वन में जाकर के तीनों भाइयों ने साधना की और ऐसी साधना करी, उस साधना के प्रभाव से रावण को इतनी सारी विद्याएं, इतने सारे अस्त्र शस्त्र आदि प्रसिद्ध प्राप्त हो गए। लेकिन राम लक्ष्मण ने कोई वो नहीं करी, वो किसी वन में जाकर के तपस्या नहीं करी, उन्होंने किसी मंत्र का जाप नहीं किया, उन्होंने किसी की आराधना के माध्यम से देव नहीं बने। उन्होंने तो सिर्फ कुलभूषण देशभूषण भगवान की भक्ति करने का फल था कि उन्हें सारा सब कुछ आयास ही प्राप्त हो गया। तो इसीलिए कहता हो, भक्ति का पुण्य विषयों की चाह से मत करना। आप कंकड़ पत्थरों को मांग करके उससे मत करना। भगवान की पूजा करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो उस समय पर ये विचार मत करना कि मैं इस भक्ति का फल, मुझे फला चीज मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है इससे भी कुछ ज्यादा तुम्हें मिलने वाला हो, इससे भी कुछ ज्यादा तुम्हें मिलने वाला हो, और तुमने छोटे से रूप में ही संतुष्टि कर ली। और संतुष्टि, उससे संतुष्टि क्या नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि विषयों की आशा नहीं है, जिनको सौम्य भाव धन रखते हैं। हमारे मुनिराज जो हैं, जब भी भगवान की स्तुति आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो ये भाव नहीं रखते, ये विचार नहीं करते कि मेरी यश प्रभाव ना हो, लोग मुझे पूजे, लोग मुझे चाहें, लोग मेरे पीछे पीछे भागे, या मैं जो भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ मुझे सुंदर सुंदर भोजन प्राप्त हो। विषयों की आशा ध्यान रखना, वो तो अपनी तप साधना बढ़ाने के लिए भगवान की भक्ति करते, कुछ नहीं करते। सब अपने आप मिलता है, ये भक्ति का ही तो प्रभाव है। आज आप इतनी तल्लीनता से आज मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये मेरी भक्ति का ही तो प्रभाव है, क्योंकि मैं जितनी तल्लीनता से भगवान की भक्ति करता हूँ, इसका परिणाम भी यही होता है कि लोग मुझे भी तल्लीनता से सुनते हैं। कहते ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो पाओगे। बीज बबूल का बोगे, फूल कहां से पाओगे? तो बीज आपने भक्ति का सुंदर सा डाला है तो वही मिलेगा। आज हमारे दिगंबर मुनिराज कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, इतनी निर्भयता पूर्वक इस तरीके से भौतिकवाद के युग में भ्रमण कर लेते, क्या कारण है? क्या उनके मन में वासनाएं नहीं जागती? उनके मन में विकार भाव नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये भक्ति का जो चोला उन्होंने पहन लिया है,
और जो व्यक्ति भक्ति का चोला पहन लेता है उसे बाह्य आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने भगवान महावीर स्वामी का चोला जो ओढ़ लिया है, भगवान महावीर स्वामी के नाम की भक्ति का चोला जिसने ओढ़ लिया है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपने शायद एक कथानक सुना हो ना सुना हो, मुझे याद आया, बता देता हूं। मीरा नाम तो सुना है, श्री कृष्ण की दीवानी, कितनी बड़ी दीवानी थी। हाँ, जो महलों में रहने वाली एक राजकन्या, मजाक मजाक में उसकी मां ने कह दिया तुम्हारे तो गिरधर गोपाल पति है। छोटी सी थी, कह दिया मां ने, ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया तुम्हारे तो गिरधर गोपाल है। और कहते हैं वो गिरधर गोपाल की इतनी दीवानी हो गई कि उसकी शादी भी करनी तब भी उसे पति न मानी। राजकन्या का विवाह का सब कुछ, लेकिन वो तो दीवानी थी। ऐसी दीवानी बनी तो कहते हैं गिरधर गोपाल कहाँ मिलेंगे? जिनका जन्म मथुरा में हुआ, द्वारिकाधीश जिसको कहा जाता है वो कहा, तो प्रतिमा को लेकर के इतनी दीवानी बन गई। तो बताओ उसकी भक्ति कितनी बड़ी थी। न खाने का, न पीने का, न ओढ़ने का, न किसी प्रकार का कुछ था, कुछ भी था उसे किसी चीज की परवाह थी नहीं थी। एक स्त्री होकर के भी उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। तो इसे प्रभाव कैसे हो सकती है? ये तो साधारण सी बात उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। बंधुओं, यही भक्ति हमारे जीवन में होती है। हम भी, हमारे दिगंबर मुनिराज जो होते हैं, आज तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले तो हमारे मुनिराज निष्प्रहता होकर के जंगलों में भ्रमण करते थे, जंगलों में रहा करते थे। और जंगलों में क्या मिलने वाला था, क्या ओढ़ना था, क्या बिछाना था और किस पर सोना था उन्हें। और सूर्य की तपती हुई गर्मी और गर्मराहट, सनसनाती हुई ठंडी हवाएं, नदी के किनारे बैठ करके और तल्लीन हो जाया करते थे। यही कारण है बंधुओं, इन्हें जिन व्यक्तियों को विषयों की चाह नहीं होती, उन्हें सर्दी गर्मी बरसात कोई नहीं डगमगा सकता। कितने भी उपसर्ग आ जाएं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। आपसे भी पूछता हूं, जब आपके अंदर में बिना विषयों की चाह से, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चीज प्राप्त किए आप खिंचे हुए चले आते हो, सुबह आपके घड़ी में टाइम हुआ, सुबह जैसे ही आंख खुली, अरे अभिषेक करने जाना है, अभिषेक करने जाना है। सुबह जैसे ही आंख खुली, मन में भाव होता है मुझे पूजा करने जाना है, तब आप कोई बात करते हो, विचार करते हो, कोई सोचते हो? नहीं सोचते हो, बस खिंचे हुए चले आते हो। यही भक्ति का प्रभाव है। बस इतना ही कहता हूं कि समभाव ये बहुत विचित्रता है। समभाव क्या कहते हैं? समभाव कहता है लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लोग तुम्हें गाली गलौज देंगे, लोग तुम्हें कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम उसमें गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। एक तरफ तुम्हें गाली देने वाले भी मिलेंगे, तुम्हारी निंदा करने वाले भी मिलेंगे, और हो सकता है तुम्हारे नजदीक भी रहने वाले निंदा करते होंगे और करेंगे, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी है कि जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है उसे निंदा करने वाले लोग हजारों मिल जाते हैं, प्रशंसक कम मिलते हैं। ध्यान रखना। और उन्हीं निंदकों के बीच में तुम अपनी भक्ति में तल्लीन रहे, क्योंकि कभी कभी मन में विचार आता है, तुम्हारे मन में विचार भाव बन लगते हैं। तुम कहते हो मैं इतनी भगवान की भक्ति करता हूं, मैं इतनी स्तुति करता हूं, इतनी पूजा पाठ करता हूं, और पूजा पाठ करने के बाद भी लोग मेरी निंदा करते हैं, लोग मेरे बारे में गलत सलत बोलते हैं। बोलने वाला का काम है बोलने, तो तुम उनके शब्दों को क्यों ग्रहण करते हो? और कहीं कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाए, तुम्हारी भक्ति की स्तुति करने लग जाए,
तुम्हारे लिए बारे में अच्छी बातें कहने लग जाए, तब उस समय पर भूल मत जाना, सीना चौड़ा मत कर लेना, क्योंकि ये भी गड़बड़ काम है। कभी कभी हो जाता है, कहीं किसी मुनिराज के प्रवचन करने गए, प्रवचन सुनने गए, वहां दर्शन करने गए और महाराज ने उठाया मंत्र से नाम ले दिया, क्या हुआ? बस तुम्हारा सीना चौड़ा हो गया। अरे महाराज ने हमारा नाम लिया, हमारी प्रशंसा करी, तो इसमें भी आप सुनना मत। कोई दूसरे व्यक्ति ने देख लिया, तुम्हारी भक्ति के लिए प्रसन्न हुआ, कह दिया, उसने कहा धन्य है ये भक्त, धन्य है, प्रशंसा के योग्य है, तो उस समय पर उसका काम है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा पे भी ध्यान नहीं देना और निंदा पे भी ध्यान मत देना, क्योंकि निंदक ही प्रशंसक बनता है और प्रशंसा करने वाला भी एक दिन निंदा कर देता है। ये तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम्हें हजम नहीं होगा। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, प्रशंसक भी निंदक बन जाता है। कैसे बनता है? तुम उसके अनुसार चले तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, तुमने जैसा चाहते थे वो तुम चल रहे थे, वैसा करता जा रहा था। एक आध दिन तुमने चाहा कि चलो अब तो कम से कम अपने प्रशंसक है, मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, तो ये मेरी बात मानेगा। तुम जो मनवाना चाहते थे, बोलना सीखना चाहते, उसे ना सुनी, तुम्हारे विपरीत काम कर दिया। कौन बन गया? जो जितनी प्रशंसा करे, काय की प्रशंसा उसकी, वो तो फालतू बकवास करता है, ऐसा है, न जाने कैसे कैसे शब्द हम लोग उच्चारण करने लग जाते। दो व्यक्ति इतना नजदीक था, दो व्यक्ति इसके पास में रहता था, आज सबसे ज्यादा खतरा किससे बन गया? किससे बना? उसी से बना। क्या हुआ? जो जितनी प्रशंसा कर रहा था उसी से भी निंदा करना प्रारंभ कर देगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, मैं तो आपको संदेशा दे रहा हूं कि निंदक से भी सावधान रहना और प्रशंसक से भी सावधान रहना। यही कहती संभाव। निंदा से कोई, ठीक है भैया, तुझे निंदा करनी करता रहे, मुझे क्या लेना देना है, क्योंकि निंदा करने से मेरे तो गुण कोई छुप नहीं जाएंगे। हीरे को अगर तुम कितनी भी मिट्टी में दबा दो, मैं आपसे पूछता हूं, हीरे को कितना भी मिट्टी में दबा दो, कोयले के अंदर दबा दो, क्या उसके ऊपर काली मां चढ़ पाती है? काला हो पाता है? नहीं हो पाता। जैसे ही कोयला हटा, मिट्टी हटी, ऊपर आया, आपने रगड़ा, और क्या होता? हाँ, ये जोहरी बैठा है, इसको ज्यादा पता होगा। क्या? ये जोहरी बैठा है, इसको ज्यादा पता होगा। तो उसकी जो चमक है, वो चमक वैसी की वैसी आया करती है। और कांच को मिट्टी में दबा दो तो, कोयले में दबा दो तो काला पड़ जाएगा। तो हमारे मुनिराज कौन है? शुद्ध हीरा है, कांच नहीं है। इनकी चमक फीकी पड़ जाए, इसीलिए कहा जाता है, हमारे साधुओं के लिए भी कहा जाता है, जब साधु के भाव ऐसे होंगे तो श्रावक के भाव ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे भगवान जो है, रत्नात्रय की व्यवस्था कही जाती। रत्न कौन से? 3 रत्न के धारी होते हैं, और ये 3 रत्न कोई साधारण रत्न नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्न है। और ये रत्न को कहीं भी कंकड़ पत्थर किसी भी कीचड़ में डाल दो, कोयले में दबा दो, लेकिन ये मलिन नहीं होते। जब देखेंगे, जब घिस दोगे तो तुरंत चमक जाएंगे। ऐसे रत्नात्रय के धारी, तो इन्हें कभी विषयों की आशा नहीं होती, ये विषय कसायों में नहीं डूबते, इनके मन में भी नहीं छाए होती। तो शरीर की बात हम लोग कहां से करेंगे? बंधुओं, मैं आपसे जो कह रहा था, तो समभाव हमेशा रखना। उनके पास यही धन होता है।
यही इनकी पूजा, यही इनकी भक्ति होती है। और आप भगवान की जो भक्ति करेंगे, गुरुओं की भक्ति करेंगे, तभी ये संभाव आपके अंदर भी प्रकट होगा। ये गुण है, यही गुणों की आराधना करते हैं। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गौरी फूल सागर जी महाराज की, द्वादश संत सिंहवाणी माता की।